हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से चैनल रणभूमि में। दोस्तों, आज मैं विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, पार्ट 1 मैं आशा करता हूं आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एसएससी जीडी या एसएससी के एग्ज़ाम और आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों चलिए, आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ दिया गया है दोस्तों, 200 से 600 तक 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं की कुल संख्या निकालें। यानी दोस्तों आपको करना ये है कि 200 से शुरू होगी संख्या और 600, इनके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाजित होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको करना क्या है, जितनी संख्याओं से विभाजित करने को कहा जाएगा, सबसे पहले उन सभी संख्याओं का आपको लॉसो निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो अगर हम 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालते हैं दोस्तों तो हमें मिलता है 60। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एलसीएम से बारी बारी से इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। अगर हम इसे 60 से डिवाइड कर दें दोनों को और इनकी संख्याएं कितनी होंगी, तो ऑलवेज बीच में आपको माइनस करना है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हो गया हमारा काफ़ी आसान। 6 से कट जाएंगे 10 बार में, यानी वैल्यू आ गई 10 माइनस। और अगर 20 में 6 से आप भाग करते हैं दोस्तों, तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, ये कुछ इसमें रिमाइंडर भी बचेंगे। तो देखिए 6 तिया 18, तो देखिए 3 बार में पूर्णता कट गया, यानी आपको बस ये पूर्ण संख्या 3 ले लेना है। बाकी में जो 2/6, और अब आप इसे जब सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो यहाँ 0 0 भी आप पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों, हमें सिर्फ राउंड फिगर वाले संख्या होल नंबर से मतलब है। तो यहाँ देखिए 10 में से 3 गए तो हो गई 7, यानी 7 ऐसी संख्याएं होंगी 200 और 600 के बीच में जो 4, 5 और 6 से विभाजित होंगी। सिर्फ आपको एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से आपको दोनों में स्टार्टिंग संख्या और अंतिम की संख्या दोनों को आप डिवाइड करके और बीच में अंतर निकाल दे तो आपका आंसर काफ़ी आसानी से आ जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखिए दोस्तों, 2 अंकों की संख्या आपसे पूछा गया है कि कितनी होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना होगा कि 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। तो देखिए 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और कहाँ तक जाती है दोस्तों, 99 तक। यानी आपको करना ये है दोस्तों, 5 से विभाजित करने वाली संख्याएं आपको ढूंढनी है 2 अंकों की। तो याद रखें, यहाँ तो आप 10 देख पा रहे हैं, ये तो 5 से बिल्कुल कट जा रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इससे ठीक एक पीछे यानी आपको एक संख्या लेनी होगी 9। यानी जब इस टाइप के क्वेश्चन रहे कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो सबसे पहले आप उसकी अंतिम सीमा ज्ञात कर लें। 2 अंकों की संख्या 99 तक होती है, इसके बाद 100 आता तो वो 3 अंकों की हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप मैक्सिमम लिमिट ले लिया और आपको 5 से कटने वाली संख्या निकालना है, तो आप सिंपल इसे 5 से डिवाइड कर दें। उसके बाद देखिए दोस्तों, 10 से शुरू हो रही है 2 अंकों की संख्या, तो ये तो 5 से डायरेक्ट कट जा रही है। तो आप क्या करें दोस्तों, आप सिंपल इसे क्या करें, इससे एक संख्या कम ले लें, तो यानी हो जाएगी 9। अब आप इसे भी 5 से डिवाइड कर दें और दोनों का अंतर निकाल दें, जो आएगी वैल्यू वो आपका हो जाएगा सिंपल आंसर। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 99 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 18 पचे 19 पचे 95। देखिए दोस्तों, यानी 19 बार में बिल्कुल राउंड फिगर में कट जाएगा संख्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 19.4/5। और अगर हम 5 से 9 में डिवाइड करें तो 5 एकम 5, 4 शेष बच जाएगा, यानी हो जाएगी वैल्यू 1.4/5। अब आप दोस्तों इस पूर्णांक वाली संख्या को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ राउंड फिगर को ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई है 19 और ये है 1, तो 19 में से 1 गए 18, यानी 18 ऐसी संख्याएं होंगी दोस्तों जो 2 अंकों की होंगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल वही है कि हमें जितनी जो भी कंसेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन में दिए जाएंगे, सिर्फ जिस संख्या से आपको भाग देना है, आप सिंपल क्वेश्चन के मुताबिक निकाल करके उसे डिवाइड करके अंतर निकाल दें। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को अगर हम 37 से भाग दें
तो शेष क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं तो सबसे पहले आप देखिए पहला शेष क्या है दोस्तों 75। अब आप इसे लिख दें। अब कहा जा रहा अगर उसी संख्या को अगर 296 के जगह 37 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो आप सिंपल क्या करें दोस्तों, ये जो अंतिम वाली संख्या है उससे पहले जो शेष बच रहा है इसमें आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप 75 में 37 से डिवाइड करते हैं तो 37 दूना 74 1, यानी आपका दोस्तों ये शेष कितना बचेगा 1 आएगा और यही हो जाएगा आपका जवाब। तो काफ़ी आसान सा मेथड है दोस्तों, इसे काफ़ी ध्यान से समझे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आजकल भी पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले, किसी संख्या में लगातार 4, 5, 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचता है। तो उसी संख्या को लगातार अगर हम 7, 5, 4 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व करने के लिए क्या करें दोस्तों, सबसे पहले जितनी संख्याएं हैं उतनी पैरेलल लाइंस खींचने के बाद आप इसे सिंपल इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आपको डिवाइड करना है 4, 5 और 7 से। तो आप यहाँ लिख दें 4, यहाँ 5, यहाँ 7, ऊपर से नीचे दोस्तों काफ़ी आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा तैयार हो गया दोस्तों 4, 5 और 7। उसके बाद देखिए अगर 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों तो शेष बच रहा है 2। तो जिसके सामने जो शेष है क्रमशः करके उसे आप आसानी से लिख दें। तो देखिए भाग जिससे देना है उसे इधर लिख दें और जो शेष बचेगा आप उसे इधर लिख दें। अब आपको वो संख्या ज्ञात करनी होगी सबसे पहले दोस्तों कि वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हम यहाँ पर जब कुछ भी नहीं रहेगा तो हम यहाँ सिंपल 1 लेंगे। तो 7 एकम 7 और ये 4, यानी वो संख्या हो जाएगी यहाँ 11। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर इधर आप इसे मल्टीप्लाई करें 11 पचे 55 और इसे ऐड करना है, यानी बाईं तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है और दाईं तरफ वाली संख्या शेष को आपको ऐड करना है। तो देखिए एक बार फिर से 7 एकम 7 और 4 11। अब आप दोस्तों यहाँ आए 5 से 11 में मल्टीप्लाई करें तो 11 पचे 55 और इधर जोड़ना है तो 55 और 3 58। अब अगर दोस्तों आप 4 से 58 को मल्टीप्लाई करते हैं तो और 2 ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 234। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ आ गई वैल्यू 234, यानी दोस्तों अब आपको संख्या वो ज्ञात हो चुकी है कि ये संख्या हमारी क्या होगी 234। अब आपसे पूछा गया है कि अगर उसी संख्या को लगातार हम 7, 5 और 4 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो फिर देखिए दोस्तों आप सिंपल इसे पहले समझ लें। ये देखने में बड़ा लग रहा है दोस्तों मगर ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। आप इसे काफ़ी कम समय में इसे सिंपल मेथड से बना सकते हैं। तो संख्या दोस्तों हमें मिल चुकी है 234 है। आपको पहले देखिए जिससे डिवाइड करना आप उसे इसे फिर से लिख दें और अब आपसे पूछा गया है कि शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी संख्याएं बचेंगी वही शेष होंगी और इधर भाज्य है दोस्तों। तो अब देखिए भाजक है जिससे आपको भाग देना है और ये संख्या आपकी हो गई भाज्य। अब देखिए दोस्तों अब आप 7 से इसे डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले देखिए 7 त्रिके 21, फिर यहाँ पर 2 बचे तो फिर से आप लिखेंगे 7 तिया 21। तो अब आप देखिए दोस्तों यहाँ आपका शेष कितना बच जाएगा 3। तो अब आप यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों, शेष 3 बच गया। अब आते हैं दोस्तों, अब आपको 5 से 33 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए 5 छके 30, तो अब नहीं कटेगा दोस्तों, 3 शेष बच गया तो आप यहाँ लिख देंगे 3। अब देखिए दोस्तों अब आपको फिर यहाँ पर 4 से 6 में डिवाइड करना है तो वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 4 और शेष बच जाएगा 2, यानी यहाँ पर दोस्तों जो भी संख्याएं आएंगी शेष होंगी। तो आपसे पूछा गया 7, 5 और 4 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो आपका शेष क्या बचेगा। तो देखिए दोस्तों शेष बच गया 3, 3, 2। तो जवाब आपका हो जाएगा 3, 3, 2। तो देखिए दोस्तों ये एक बार का मेथड है, आप इसे अगर एक बार अच्छे से समझ जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में आप एग्ज़ाम में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा और अगर इसमें दिक्कत होगी दोस्तों तो कृपया वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख करके समझें। आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5,
इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। कहा गया है 6 टू द पावर 31 प्लस 6 टू द पावर 32 प्लस 6 टू द पावर 33 किस संख्या से विभाजित होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझें कि इस संख्या में आपको कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए सभी के पास 6 के पावर 31 आसानी से निकल सकते हैं, हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए 6 के पावर 31 निकलेगा तो यानी 6 आपका बच जाएगा, यानी 6 टू दी पावर 1 बच गया। प्लस यहाँ से देखिए 31 निकल गए तो 2 बचेंगे, यानी 6 का पावर 2 बचेगा। अब दोस्तों इसे आप सॉल्व करते हैं तो 6 टू दी पावर 31 इंटू ये देखिए 36, 6 42 और 1 43, यानी देखिए दोस्तों ये जो संख्या होगी ये किससे कटेगी दोस्तों, विभाजित होगी 43 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसे अच्छे से समझें। अब देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या को क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 तथा 6 शेष बचता है, तो उस संख्या को यदि आप 42 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल इस पहले वाले क्वेश्चन के ही तरह है, मगर इसमें सिर्फ थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया कि आपसे पूछा गया 42 से डिवाइड करें। तो पहला हाफ जो होगा इस क्वेश्चन का ये दोस्तों यही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक चार्ट यहाँ पर इस तरीके से बना लें और आपको भाग देने के लिए कहा गया 2, 3 और 7 से, और शेष आपके बचते हैं दोस्तों 1, 1 और 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ आपको 1 पहले बार में ले लेना है, 7 एकम 7 और 6 13। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ हो गए, ये संख्या आ गई 13। अब आपको बाईं तरफ से संख्या से गुणा करना है और दाहिने वाले को जोड़ना है। तो देखिए 13 तिया 39 और 1 जोड़ दिया हमने 40। अब देखिए दोस्तों फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 40 में गुणा किया 80 और इसे हमें ऐड कर देना, तो 80 और 1 81, यानी वो संख्या आपको दोस्तों मिल गई 81। अब आपको संख्या मिल गई है तो अब सिंपल हो गया दोस्तों क्वेश्चन की संख्या को अगर आप 42 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। तो आप जस्ट सिंपल 81 को 42 से दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं तो 42 से अगर आप डिवाइड करेंगे 2 बार में 84 हो जाएगा, तो 1 बार में ही भाग जाएगा। तो 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 4 गए 3, यानी देखिए अब डिवाइड नहीं होगा तो शेष आपका बच गया 39, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं अगले क्वेश्चन को, 50 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। संख्या से पूछी गई है कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया आपको 50 से 100 के बीच में, तो आप सिंपल 7 के मल्टीपल निकाल सकते हैं, 7 के पहाड़ा को गिन सकते हैं। दोस्तों देखिए आपको पता है 7 सते 49, तो ये 50 से शुरू होगी यानी 7 से ज़्यादा लेना है। तो सबसे पहले देखिए 7 में अगर हम 7 सते 49 लिए तो यहाँ 50 से कम है तो नहीं होगी। तो अगला अगर हम लेते हैं 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। फिर देखिए 7 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77, फिर 12 से करते हैं तो 12 सते 84, 13 से अगर गुना करते हैं तो 13 सते 91, और अगर 8 से करते हैं तो 13 सते 91, और उसके बाद देखिए दोस्तों और फिर अगर हम गुना करते हैं दोस्तों 13 बार में लिए 91 हुए, अब 14 बार में तो 14 सते 98, और उसके बाद अगर आप 15 बार में लेते हैं तो 15 सते 105 हो जाता है, जो आपकी मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया, यानी 105 यहाँ पर नहीं होगा। तो अब देखिए दोस्तों आप गिन लें ऐसी कितनी संख्याएं हैं 50 से 100 के बीच में जो 7 से विभाजित होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। एग्जाम में दोस्तों आपको 7 की जगह 8 9 6 5 कुछ भी दिया रहेगा दोस्तों, आप सिंपल उसके पहाड़ा को पढ़ दें। जब 10 तक पहाड़ा ख़त्म हो जाए, टेबल ख़त्म हो जाए, तो आप उसके बाद 11 12 13 14 15 से मल्टीप्लाई करें और मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस होने से आप वहाँ पर रुक जाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी सिंपल लॉजिक वाला है। बोला गया है दोस्तों कि ये संख्याएं अगर डॉट डॉट n⁵ माइनस n के प्रत्येक पद को ठीक ठीक विभाजित करेंगी, कौन सी ऐसी संख्या होगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। 1 का पावर 5 माइनस 1 यानी ये हो गया 0। 2 का पावर 5 होता है दोस्तों 32, 32 में से 2 गए 30। 3 का पावर 5 माइनस 3, अगर आप इसे लें तो 3 का पावर 5 होता है दोस्तों 243, यानी 3 घटा दे तो हो गए 240। डॉट 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 आपको जाना है दोस्तों n⁵ माइनस n तक। अब आप सिंपल देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपको ऑप्शन में दिए गए किस संख्या से ये सभी संख्याएं ठीक ठीक कट जाएंगी। तो सबसे पहले 0 है दोस्तों, तो 0 में किसी से भी आप डिवाइड करिए, कट ही जाएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 ही होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों 30, तो देखिए ये 30, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 15 से भी कट जाएगा, मगर और 30 से भी कट जाएगा, तो 120 से नहीं कटेगा, यानी 120 आपका आंसर नहीं होगा। और 1 से तो सभी संख्याएं कटेंगी, इसलिए तो हमें लेना नहीं है। अब देखिए 240 है दोस्तों, अगर आप 240 को कटाते हैं दोस्तों 15 से तो ये कट जाएगा दोस्तों, मगर फिर आगे आने वाली संख्याएं में दिक्कत हो सकती है। तो हम सिंपल दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं 30 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो 3, तो ये 30 से ये भी 8 बार में डिवाइड होगा, इसके बाद वाली संख्या भी कटेगी। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि दोस्तों कि ये संख्या क्या होगी, जो इससे प्रत्येक पद कटेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 30। इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिए गए थे, उसे पहले सिंप्लीफाई करके आप लिख लें। एक सीरीज़ आपको मिल जाएगी दोस्तों, उसके बाद आप ऑप्शन से आसानी से चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए। देखिए दोस्तों, कहा गया यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी लाइक 1 2 3 4 5 6 है, तो x⁵ माइनस x विभाजित होगा। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि ये सभी संख्याएं कम से कम किससे विभाजित होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो संख्या दी गई है आप इसे लिख लें x⁵ माइनस x। अब आप इसे लिखें, देखिए दोस्तों अलजेब्रा है, कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x⁴ माइनस 1। अब दोस्तों आपको यहाँ पर x की वैल्यू 1 से आपको बिठानी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या दी गई है, तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों 1 हो जाएगा, x 1 का पावर 4 हो या 1, ये देखिए कट के आ गया 0। तो 0 जो है दोस्तों वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए आप यहाँ x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। अगर दोस्तों हम x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 का पावर 4 यानी 16 माइनस 1 यानी हो गया 15 दूनी 30। अब अगर दोस्तों x = 3 लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 3, 3 का पावर 4 यानी 81 माइनस 1 यानी 80, 8 × 3 = 24, 240। तो अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बस इतना दूर तक ही आपको जाना है, इससे आगे अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये 30 है, ये 240 है, तो अब आप देखिए दोस्तों ऑप्शन में 6 से कटेगी परंतु 10 से नहीं। तो देखिए 30 6 से भी कटेगा दोस्तों, 10 से भी कटेगा। ये देखिए 240, ये 6 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, यानी आपका जवाब हो जाएगा 6 और 10 दोनों से विभाजित होगा। यहाँ देखिए ना तो 6 ना तो 10, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। 6 से कटेगा परंतु 10 से नहीं, तो लास्ट में 0 आएंगे दोस्तों यहाँ, तो ये तो सभी 10 से कटेंगे ही। तो आपका जवाब हो जाएगा 6 और 10 दोनों से कटेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, दिया गया प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है आप लिख लें n³ माइनस n। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये विभक्त होगी, तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों x = 1 अगर पुट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 यानी 0। तो ये संख्या नहीं हो सकती। अगर हम n = 2 पुट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगी 2 का क्यूब माइनस 2 यानी 6। अब दोस्तों अगर हम x = 3 पुट करते हैं n = तो यहाँ हो जाएगी 3⁵ माइनस 2, 3 का क्यूब 27 में से 2 गए, तो देखिए दोस्तों 27 और यहाँ 2 नहीं दोस्तों, यहाँ n है तो n की जगह 3 लिया गया तो यहाँ 3 होगी। तो 27 में से 3 गए दोस्तों तो हो जाएगी 24। तो फिर से आप देख सकते हैं दोस्तों
कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसके हर मान के लिए सर्वदा उसे विभक्त करेगी, विभाजित करेगी। तो देखिए सबसे कम सर्वनिम्न मान है दोस्तों यहाँ पर 6, उसके बाद 24। तो आपको यहाँ सिंपल दिख रहा है दोस्तों। 6 किससे डिवाइड होगा दोस्तों? 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा। यानी ये तो पता चल गया दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी यहाँ पर 6, क्योंकि 3 से कटेगा मगर 3 छोटी संख्या और आपको पूछा गया बड़ी संख्या, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के और आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कृपया इसे ध्यान से ज़रूर समझें। अब देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से विभक्त करें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए संख्या निकालने का तरीका क्या है। किसी संख्या को आपने 6 से विभाजित किया तो आपको शेषफल मिल गया दोस्तों 3। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए अगर आप 6 से विभक्त करते हैं किसी संख्या को तो आपको वो संख्या क्या मिलेगी? तो सबसे पहले आप इसे इस तरह से लिखें, जिससे आप भाग दे रहे हैं तो आप उसे लिख दें इनटू जितने बार में भाग जाएगा, यानी हमें तो पता नहीं है तो हम x ले लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गई 6 इंटू एक्स, यानी भाजक गुना भाज्य, भाजक गुने भागफल। तो ये भाजक है 6 और भागफल अगर हम ले लेते हैं x, तो ये हो गया 6 इंटू एक्स, और शेष जो बची है उसे अगर हम जोड़ दें तो ये हमें संख्या मिल गई दोस्तों, वैल्यू हो गई 6x + 3। अब देखिए दोस्तों आपको संख्या मिल गई है 6x + 3, यानी भागफल गुने भाजक प्लस शेष। अब देखिए दोस्तों उसी संख्या के वर्ग को आपको अगर 6 से विभक्त करने को कहा जाए तो संख्या हमें मिल गई है 6x + 3। अगर हम इसका वर्ग करते हैं दोस्तों तो नई संख्या मिल गई। अगर हम इसे तोड़ते हैं a + b के होल स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर यानी 36x² प्लस 2ab यानी 2 छके 12, 12 तियाँ 36x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो अब दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर, अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए सब में से 6 कॉमन जाएगा, तो अगर हम इसे थोड़ा और सिंपल कर लें 9 को हम लिख सकते हैं 6 + 3। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ इतने दूर में आपको 6 कॉमन मिल जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 6x² प्लस 6x प्लस 1, और ये +3 बाहर रहेगा। अब अगर आप इस पूरी संख्या को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो देखिए दोस्तों 6 कैंसिल हो जाएंगे, शेष क्या बचेगा 3, यानी ये नहीं कटेगा तो ये आपका रिमाइंडर शेष बच जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर शेष बच जाएगी 3। तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हल किया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया हूँ मैं ये वाला, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ये सब क्वेश्चंस दोस्तों आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे बार बार वीडियो को देख करके दोस्तों समझें अच्छी तरह से और अपने आप को तैयार करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।